रात का वक्त था। तेज़ हवा सूखे पेड़ों को हिला रही थी और वेनेजुएला के एक छोटे से गांव सैन ऑरेलियो के ऊपर काला आसमान मंडरा रहा था। गांव के लोग इस वक्त घरों के अंदर बंद हो चुके थे। खिड़कियां लॉक, दरवाजे बंद और बच्चों को स्ट्रिक्टली मना था रात के बाद बाहर मत जाना, क्योंकि कुछ रातों से जंगलों के खेतों में एक आवाज़ आती थी। एक सीटी, पतली, धीमी, लेकिन इतनी अजीब कि सुनते ही इंसान के शरीर में ठंड उतर जाए। लोग कहते हैं अगर सीटी पास लगे तो समझ जाओ वो अभी दूर है, पर अगर सीटी दूर से आए तो भागना शुरू कर दो, क्योंकि तब एल सिल्बॉन तुम्हारे बिल्कुल पास होता है। ये कहानी है डैनियल ब्रोक्स की, एक अमेरिकन पैरानॉर्मल यूट्यूबर। पहले उसके वीडियोस मिलियंस में जाते थे, पर अब व्यूज़ गिर रहे थे। ऑडियंस उसे फेक बोलने लगी थी और इस बार उसने डिसाइड किया था कि वो दुनिया के सबसे डेंजरस लेजेंड्स में से एक को एक्सपोज करेगा, एल सेल्बियन। गाइस, आज की रात बहुत इंसेन होने वाली है। आज हम वेनेजुएला के एक हॉन्टेड विलेज में हैं, जहां लोग क्लेम करते हैं कि एक विस्लिंग स्पिरिट रात को शिकार करती है। वो हंसता है, बट ऑनेस्टली मुझे लगता है ये सिर्फ एक लोकल मिथ है। उसके पीछे खड़े विलेजर्स उसे चुपचाप देख रहे थे, जैसे वो ऑलरेडी डेड हो। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसका नाम एंथनी था। रिंकल्ड फेस, आंखों में जीनियन डर। तुम जंगल में रात बिताओगे? उसने धीरे से पूछा। प्लान तो यही है। एंथनी का चेहरा सीरियस हो गया। फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। एंथनी धीरे से बोलना स्टार्ट करता है। बहुत साल पहले एक लड़का था, जिद्दी, वायलेंट और स्पॉइल्ड। एक दिन उसने अपने पिता से डीर मीट मांगा, पर उसके पिता खाली हाथ लौट आए। गुस्से में उस लड़के ने अपने ही पिता को मार दिया। उसने उनके बॉडी पार्ट्स काट कर एक सैक में भर दिए। जब उसकी मां को सच पता चला तो उसने उससे कर्ज दिया। तुमने क्या किया? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एंथनी की आवाज हेवी हो गई। उसके ग्रैंडफादर ने उसे जंगल में घसीट कर पीटा। उसके जख्मों पर नमक और मिर्ची रगड़ी गई और उसके पीछे भूखे डॉग्स छोड़ दिए गए। और जब वो मरा तब से वो रात में भटक रहा है, कंधे पर बोन्स का सैक लेकर सीटी बजाता हुआ। डैनियल ने नर्वस लाफ दी। कूल स्टोरी। एंथनी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, एल सिल्बोन रैंडम लोगों को नहीं मारता। वो उन आदमियों को ढूंढता है जो एरोगेंट होते हैं, जो अपने फैमिली का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं। डैनियल हल्का सा अनकंफर्टेबल हुआ, क्योंकि सच ये था उसने अपने पेरेंट्स से सालों से बात नहीं की और व्यूज के लिए वो कुछ भी करता था। एंथनी उसके करीब झुकता है। और एक बात याद रखना, अगर वो तुमसे बोन्स काउंट करने को कहे तो जवाब मत देना। डैनियल ने पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि जिसने भी काउंट करने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। दूसरा डैनियल अपना कैमरा सेटअप लेकर जंगल के पास चला गया। ऑलराइट गाइस, आज हम फाइंड आउट करेंगे कि एल सिल्बोन रियल है या नहीं। लाइव स्ट्रीम ऑन, फ्लैशलाइट हाथ में। शुरू के 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवा और अंधेरा। फिर दूर कहीं से विसल सुनाई दी। डैनियल रुक गया। उसने नर्वस स्माइल दी। सीटी बहुत दूर लग रही थी, इसलिए डैनियल रिलैक्स हो गया। पर अचानक उसके दिमाग में एंथनी की वार्निंग गूंजी। अगर विसल डोर लगे तो समझना वो पास है। डैनियल की स्माइल गायब हो गई। स्लोली उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। वो फोर्स्ड लाफ करता है। फिर उसके बिल्कुल कान के पास एक विसल सुनाई दी। डैनियल की बॉडी फ्रीज हो गई। उसने फ्लैशलाइट घुमाई और उसी मोमेंट उसका खून जम गया। पेड़ों के पीछे से एक बहुत लंबा आदमी खड़ा था, अननेचुरली टॉल, पतला, ऑलमोस्ट स्केलेटल, फटे कपड़े और कंधे पर एक बड़ा सैक। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, पर उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद। डैनियल पीछे हटा। कौन हो तुम? वो चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, हर स्टेप्स के साथ बोन्स की खटखट आवाज़ और फिर विसल की। डैनियल भागने लगा। कैमरा वायलेंटली शेक हो रहा था, सांसें टूट रही थी। पर प्रॉब्लम ये थी, जंगल चेंज हो रहा था।
वो जितना भागता उतना ही वही पुरानी ट्रीज के पास लौटा था। एंथनी की एक और लाइन उसके दिमाग में गूंजी, एल सिल्बॉन पहले तुम्हें भटकता है, फिर तुम्हें तोड़ता है। डैनियल पैनिक में ऑलमोस्ट रोने लगता है। सडनली उसका फ्लैशलाइट ब्लिंक करने लगा और फिर कंप्लीटली बंद। पूरा जंगल पिच ब्लैक हो गया, सिर्फ हवा और बोन्स की खटखट। एल सिल्बॉन उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। अब डैनियल उसका फेस क्लियरली देख सकता था। सड़ी हुई स्किन, टूटे हुए दांत और एक हॉरिफाइंग स्माइल। फिर उसने धीरे से अपना सैक ज़मीन पर गिराया। सैक खुला, अंदर ह्यूमन बोन्स और एक कटा हुआ सिर था जिसकी आंखें खुली हुई थी। और ये सब देखकर डैनियल उल्टी करने लगा। एल सिल्बॉन धीरे से झुकता है और ग्लिटर आवाज में बोलता है, डैनियल का बॉडी कांप रहा था। उसने एंथनी की मॉर्निंग याद की। अगर वो तुमसे बोन्स काउंट करने को कहे तो जवाब मत देना। पर साइलेंस और टेरिफाइंग हो रहा था। एल सिल्बॉन और करीब आया। Count them! डैनियल टूट गया। 32, 35, 40. सडनली साइलेंस। एल सिल्बॉन सीधा खड़ा हो गया। उसका स्माइल और वाइड हो गया, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उसने कहा, रॉन्ग। अगली सेकंड कैमरा जमीन पर गिर गया। लाइव स्ट्रीम में सिर्फ डैनियल की हॉरिफाइंग स्क्रीन्स गूंज रही थी। हड्डियाँ टूटने की आवाज़, कुछ हेवी चीज़ घसीटने की आवाज़ और फिर विसल। नेक्स्ट मॉर्निंग विलेजर्स जंगल में गए। उन्हें डैनियल का कैमरा मिला, टूटा हुआ, खून से भरा हुआ। पर डैनियल कभी नहीं मिला। बस मिट्टी पर एक लंबी सी लाइन बनी हुई थी, जैसे कोई हेवी सैक जंगल के अंदर घसीटता गया। आज भी उस विलेज में लोग कहते हैं, रात को अगर हवा में सीटी गूंजे तो घर के अंदर चले जाओ, लाइट्स ऑफ कर दो और कभी जवाब मत देना, क्योंकि एल सिल्बॉन सिर्फ तुम्हें मारता नहीं, वो तुम्हारी हड्डियों को अपने सैक में डालकर अगला शिकार ढूंढने निकल पड़ता है। और सबसे टेरिफाइंग बात, कभी कभी उसकी विसल वेनेजुएला में नहीं, दूसरे कंट्रीज में भी सुनाई देने लगी है, जैसे वो अब ट्रैवल कर रहा हो। अगर ये हॉरर स्टोरी आपको सच में डरा गई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या आप एल सिल्बॉन के जंगल में एक रात सरवाइव कर पाते? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ हॉरर स्टोरीज ख़त्म नहीं होती, वो बस अगला शिकार ढूंढना शुरू करती है।